सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां लगातार जनसभा करके लोगों को अपनी पार्टियों की विचारधारा से अवगत करवा रही हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सोनीपत का 2 दिवसीय दौरा था, जहां उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसभा कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया और कई लोगों को पार्टी में शामिल किया। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत के खरखोदा के 7 गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 साल में जननायक जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है और 40% तक उनका टारगेट है। उन्होंने एनडीए के सवाल पर बोलते हुए कहा कि लगातार एनडीए का कोनबा बढ़ रहा है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लोकसभा चुनाव तक एनडीए अपना 50% वोट बैंक बना लेगा और एक बार फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। वहीं विपक्ष की बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में पहले ही तकरार है। विपक्ष में जो लोग फ्रंट पर हैं वही बैठक से गायब रहते हैं। लेवल पर विस्तारीकरण का काम चल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि अगस्त के अंत तक प्रदेश के अंदर पार्टी के सभी तो सेल और सेल की भी हल्का लेवल तक नियुक्तियां हम पूरी कर लेंगे और फिर एक विशाल मेंबरशिप ड्राइव हरियाणा प्रदेश में चलाएंगे जहां नए साथियों को जोड़ेंगे। मुझे तो खुशी है कि राजथाने के अंदर भी आज जिस जोश और उत्साह के साथ लोगों ने स्वागत किया, ये अपने आप ये दर्शाता है कि लोगों का पार्टी के प्रति जो विश्वास है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये ताकत 2024 के अंदर जननायक जनता पार्टी को और आगे ले जाने का काम। सर, सभी विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, नाम पर तकरार है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो 2 चरण की बैठक हुई है और उसके अंदर भी कई साथी टूटे हैं। आगे आगे देखो कि ये कुनबा कितना खिंडेगा। जो लोग प्राथमिक तौर पर थे वो लोग तो आज यहाँ बैठे भी नहीं दिखते। मेरा ये मानना है कि जनता ने मन बना लिया है और एनडीए को और ताकत के साथ आगे लाने का काम। सर, आपने एनडीए की बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वक्तव्य रखा सर, क्या बातचीत हुई? पूरे देश भर के अलग अलग दलों के नेता वहाँ पर आए थे, सबने अपनी बात रखी और बड़े अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस चीज़ को अपने वक्तव्य में रखा कि 2024 के लिए हम सबको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बड़े अंतर से। एनडीए ने जहां 32 से 42% वोट शेयर बनाया है, मैं ये मानता हूं अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो आगे लोकसभा चुनाव में हम इसको 50। सर, अभय सिंह चौटाला को फोन पर जान से मारने की धमकी और बयानबाजी करने के लिए गंभीर विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हम भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे 5वें विधायक को इस तरह के सोर्सेज से धमकी मिली है। 4 विधायकों जो पहले आई थी उसके लिए स्पेशल एसटीएफ का यूनिट गठित कर उन लोगों को अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तार कर लिया था। इसके अंदर भी जो कॉल डिटेल्स हैं, जिन आईपी एड्रेस से कॉल आई है उनको मॉनिटर कर जल्द एक्शन लिया। बीजेपी का जनाधार खत्म हो रहा है, दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि कांग्रेस की आज ये हालत है कि भानुमति का कुनबा है और इनको आपसी मतभेद में इनके जनाधार को खुद को एनालाइज करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी तो 4.5 साल पहले बनी, 17% वोट शेयर पे पहुंचे और मैं ये मानता हूँ 17 दूनी 34 होता है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के लिए जिसको 34% वोट मिले उसने सरकार बनाई है। हम तो 40% का टारगेट लेके चल रहे हैं कि कांग्रेसी बयानबाजी करते करते वो 40% का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करा। कांग्रेस गठबंधन को पैरों की गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन बिगड़ चुका है, अब पार्टी को डर लग रहा है कि वो कहीं। मुझे एक चीज आप बता दो, 3.5 साल में कांग्रेस ने कभी कहा है गठबंधन मजबूत है? विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है। हम तो मजबूती के साथ 3.5 साल से ऊपर हो गया प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। हर परिस्थिति हो, आज बाढ़ जैसी परिस्थिति में भी एक भी गांव हमने डूबने नहीं दी, लोगों को इवैक्यूएट कराया। अभी मेरी फरीदाबाद भी बात हुई, लगभग
सारे गांव में बसासत के अंदर लोग वापस जा चुके हैं। पलवल के अंदर 2 गांव अभी प्रभावित हैं, वहाँ भी लोग चले जाएंगे। फतेहाबाद और सिरसा में थोड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि 2 दिन हो गए, वहाँ लोकल बारिश भी हुई है और पानी के लेवल जो घग्गर के हैं वो पंजाब की तरफ से जो पानी आया उसके बाद भी 2-2 फुट बढ़े। फिर भी हमने नए रिंग बांध, चेक बांध नए बनाए हैं फतेहाबाद और सिरसा शहर की बसासत को भी बचाने के लिए। और जो हमारे गांव रानिया, टोहाना और आगे सिरसा और रतिया के अंदर फ्लड प्रभावित है, उनमें रिलीफ कार्य। सर, मणिपुर में एक बर्बरता पूर्वक एक घटना है, वो सामने आई है। मीडिया आई है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। और मैं मानता हूँ जल्द वहाँ पर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है उस पर कड़े एक्शन। राम रहीम को जमानत है, वो कह रहा है कि सिर्फ वोटों का फायदा लेने के लिए बार बार जमानत दी जा रही है राम रहीम। कोई भी व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है तो उसको जेल मैनुअल के हिसाब से परमिशन निरंतर मिलती है। ये चीज़ तो कांग्रेसी जब चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी पैरोल मिलती थी, कहते थे नहीं कहते जी? क्या किसी आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता? अगर कोई आउट ऑफ लॉ परमिशन दी जाए तो जरूर सरकार उसको देखेगी। जिस तरीके से प्रकृति का कहर बरपा है, पहले यमुना का और अब घग्गर का हरियाणा में, केंद्र सरकार से और ज़्यादा मांग की जाए। अभी केंद्र सरकार ने हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 217 करोड़ की दे दी है। हमने डिप्टी कमिश्नर को ये पावर भी दे दी कि कोई फ्लड इफेक्टिव घर है, किसी के पशुओं का है, किसी की जान माल का है, तुरंत इनको रिलीफ दिया जाए। और जहाँ फसल का है उसकी असेसमेंट, क्योंकि पानी डिक्लाइन होने के बाद करी जाएगी, वो साथ के साथ हम करते रहेंगे। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर जैसे ही पानी डिक्लाइन होगा हम आदेश दे देंगे।